जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से संभल की हिंसा हुई है, ऐसी बौखलाहट अखिलेश यादव और राहुल गांधी में हुआ है। जबकि संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कट्टरपंथी जिहादी लोग ही जिम्मेदार हैं। कि अगर देश को आप भीड़ तंत्र से चलाना चाहते हो और उसके बाद अगर जिहादी अपने ही पिस्तौल से मारे जाते हैं तो जिहादियों के पक्ष में अखिलेश खान उतर जाते हैं, मियां अखिलेशुद्दीन, और वो 5-5 लाख रुपए उनके परिजनों को मुआवजा देते। और अभी भी क्या कहते हैं कि सरकार को उनका संज्ञान लेना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और बाकी जितने इंडिया अलायंस वाले कहते मोदी और योगी माफी मांगे। मैं कहना चाहता हूं कि देश को आप कहां ले जाना चाहते हो? तुष्टीकरण के लिए फिर क्या देश का बंटवारा करना चाहते हो? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश पैटर्न अपने देश में लाना चाहते हो। वैसे भी 26 राज्यों में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, मगर हिंदुओं को अभी भी वो चाशनी की लत लगी हुई है। गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म का टीका हिंदू लेके बैठे हैं। अब हिंदू आपस में डिवाइड है, वो पीडीए कहते हैं। अरे अब जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, वो पीडीए वाले ही है। वहाँ कोई शवर्ण नहीं है, वहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, मगर उसके लिए एक शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता है। लोकसभा में वो लेके बैठ गई प्रियंका गांधी वाड्रा, तो फिलिस्तीन अपने देश में रह रहे गद्दार, उनको फिलिस्तीन से क्या मतलब है? बांग्लादेश से अगर तुमको मतलब नहीं है, जो अपने ही भाई थे, जो कि बांग्लादेश भारत से कट के बना हुआ है, और इसका डंका पीटा था कांग्रेसियों ने और इकोसिस्टम ने। दुर्गा बताते थे, आयरन लेडी कहते थे इंदिरा गांधी को, मगर ये नहीं कहे कि भारती के 2 टुकड़े हुए, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। उसी समय अगर तुम्हारी इतनी कार्य क्षमता थी, 90,000 पाकिस्तानी आर्मी अगर सरेंडर किया था, उसी समय अगर बांग्लादेश को, पूर्वी बांग्लादेश को एक अलग हिंदुस्तान बनाते, मगर आपके मन में तो पहले ही झोल थी, आपकी मानसिकता पहले ही दूषित थी, क्योंकि तुष्टीकरण करना था, हिंदुओं को कटवाना था। और उसके खिलाफ अगर नारा दिया योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, सबके पिछवाड़े में मिर्ची लगी कि ये किसके लिए कर रहे हो, बटोगे तो कटोगे। जबकि ये सच्चाई है, ये कोई इसको खारिज नहीं कर सकता है कि बार बार अगर हिंदुओं का जो पतन हुआ, अगर कंधार तक हिंदुस्तान की सीमा हुआ करती थी, बर्मा, ये सब हिंदुस्तान में हुआ करता था, मगर हिंदुओं की सहिष्णुता और सिर्फ अपने तक सीमित हो जाना, फिर जातियों में बढ़ जाना, इसकी वजह से हिंदू बार बार कटे। और जो अब जो मैं आज की घटना बताने जा रहा हूँ, ये झांसी की घटना है और टेरर फंडिंग का मामला है। झांसी में फॉरेन फंडिंग के मामले में एनआईए मुफ्ती खालिद नदवी जो मुख्य आरोपी है, उनके घर पे, उनके ठिकाने पे छापेमारी करती है और एटीएफ के द्वारा मिल के संयुक्त रूप से छापेमारी करती है और मुफ्ती खालिद नदवी को लेके जा रही है। मगर इतने में उग्र होती है भीड़ और एनआईए पे हमला कर देती है। और ऐसा तो सेम पश्चिम बंगाल का हुआ था, जो कि शेख शहजाद
जो अभी जेल में है, और राइट हैंड हुआ करता था ममता बनर्जी का, और 2 बटन खोल के घूमता था। एक मच्छी पकड़ने वाला अरबों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, वो भी बांग्लादेश से आया हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, सेम पैटर्न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लागू करना चाहते हैं। एनआईए की टीम पे हमला के मामले में 11 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर कराया है वहाँ के जो एसपी हैं, और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर, जिसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी इसमें हैं। उन महिलाओं को जिसको मोदी जी ने ट्रिपल तलाक से न्याय दिलाया, मगर एक क्या है, खैराती लोग, इनको जरा भी एहसान नहीं चाहिए, एहसान परामोश। 100 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई शैलेश कुमार सिंह ने कराया है, एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें एनआईए की टीम पर हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला हुआ। ये सेम कश्मीर पैटर्न हो रहा है, हथियारों से लैस। अब बाद में कहते हैं कि पुलिस ने इनको गोली मार दी, मतलब विक्टिम कार्ड खेलना चालू। हथियार कहाँ से आए? हम तो कहते हैं कि पूरे देश में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक तरफ से पूरे देश में सरकार को, केंद्र सरकार को आदेश दे देना चाहिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ एनआईए को लेकर एक एक घर में और 100, 200, 1000, 2000 टीमें बनाकर एक एक घर में तलाशी अभियान चालू करना चाहिए। और जिसके घर में अवैध हथियार मिलता है, चाहे तलवार हो चाहे कुछ भी हो, जो संज्ञेय अपराध है, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सजा हो, दूसरा कोई सजा नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसे देश में छुपे गद्दारों का इलाज पहले करना चाहिए, बांग्लादेश का हिसाब बाद में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश में जो आस्तीन के सांप छुपे हैं। अब एनआईए की टीम पर जानलेवा हमला होता है, वो भी हथियारों से लैस लोग, और अगर पलट के उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो ये सारे गिद्ध मीडिया ये पूरे उतर जाएंगे कि ये तो क्या हो रहा है, विशेष समुदाय के खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है। अब उसके बाद शनिवार को पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, परवेज को, और सोमवार के दिन गुरफान व जकरिया को भी पकड़ा गया, और इन तीनों को जेल भेज दी गया। अब पुलिस के हाथ 52 सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, छोटे बड़े वीडियो। अब उसकी और ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चालू है, और जल्द ही मुझे विश्वास है कि एसटीएफ और एनआईए इस तह तक जाएगी कि संभला नहीं, चल रहा है, संभला नहीं। उससे पहले अगर झांसी में ऐसी घटना हो रही है तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से को आगाज करना चाहता हूं कि बिल्कुल देश में तैनात रहना चाहिए, क्योंकि देश में छुपे गद्दार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए एक्शन होने से पहले होशियार रहना पड़ेगा। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि जो जियाउर रहमान बर के ऊपर कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है, और मोहन भागवत जी ने एक अपील किया कि जो राम मंदिर के फैसले आने के बाद कुछ हिंदू नेता मंदिर ढूंढकर नेता बनना चाहते हैं, ये गलत है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। साथ ही मोहन भागवत जी को एक लाइन और कहना था कि अगर 1500 साल पुराने तोड़े गए मंदिर जो कि आक्रांताओं ने तोड़ा था,
यहाँ के मुसलमानों ने नहीं कब्जा किया है, वो तो हिंदुओं का हक है। अगर उसको नहीं ढूंढना है तो 1500, 2000, 1500 साल, 800 साल, 1000 साल पहले के किसानों की ज़मीनों पे जो अवैध वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है, एक हाथ तक जायज़ है। इसके लिए ताली कोई एक हाथ से नहीं बजेगी। हिंदुओं को और मुसलमानों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसकी बात मानकर लोग उग्र आंदोलन करते हैं, ऐसे लोगों को समझौते के लिए बाहर आना चाहिए और तालमेल से एक कोई सामूहिक फैसला करना चाहिए, जिससे कि देश में सौहार्द बना रहे, न हिंदुओं का कोई नुकसान हो, न मुसलमानों का कोई नुकसान हो। बाकी देश में छुपे गद्दारों का एकदम विधिवत योगी स्टाइल में इलाज होना चाहिए। ये हमारे तरफ से हमारी भी मांग है। आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके हमारे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।